पंजाब में सियासी तूफान थम गया। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत के बाद वजीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने का 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। गवर्नर को वजीर आला के एतमाद का वोट लेने की रिपोर्ट मौसूल, डी नोटिफाई करने का ऑर्डर भी वापस ले लिया। गवर्नर के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन ही वापस हो गया तो सारी बात ही खत्म हो गई। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने अरकान थे रात को। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि मतलूबा 186 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस का कहराव, सेक्रेटरी असेंबली नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के बाद इजलास का बायकॉट कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, रात गए धोखे से कार्रवाई जारी रखी गई। ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 181 से ज्यादा नहीं थी। परवेज इलाही ने नाराज अरकान को असेंबली ना तोड़ने का हल्फ दिया। सियासी दर्जा हरारत में कमी वक्त की जरूरत, सियासी जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ना होगा। सदर ममलिकत का BBC को इंटरव्यू, आरिफ अलवी ने बातचीत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। ये इलेक्शन का साल है, सियासी जमातें तमाम मामलात आपस में तय कर लें। इमरान खान और उनकी अहलिया पर इल्जामात से मुतल्लिक कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। UAE के वजीर इक्तिसादी अमूर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ UAE के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तजारती सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 16 जनवरी को शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। वजीर आला सिंध महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ इन एक्शन। मुराद अली शाह का कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर जांच करने का फैसला। मुराद अली शाह ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध ने काबीना का हंगामी इजलास आज शाम तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात और महंगाई पर गौर किया जाएगा। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल, 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। गंदम और आटे की मसनूई किल्लत पर इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम की वाफर ज़खायर मौजूद हैं, किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। पहले आटे का बहरान, अब दाल पकाना भी ना रहा आसान। मुल्क में दालों का बहरान सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 35 रुपए तक इजाफा। दाल माश 370, दाल मसूर, दाल मूंग 260, दाल चना 230 रुपए किलो हो गई। सफेद चने की कीमत 35 रुपए इजाफे से 320 रुपए। डॉलर का बुलंदी की तरफ सफर जारी। रुपए की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 228 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसीक कर दी। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज भी अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा।
फलस्तीन में सियोनी फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग करके 2 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक नाबल्स के पनागुज़ीन कैंप में इसराइली फौज ने फायरिंग की। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। दीरबाला में मुसलसल तीसरे रोज बर्फबारी से कुमराट, लामोसी और थल कलकोट का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता। शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कौसार, मरी और शांगला में भी बर्फबारी। सैयाह आसमान से गिरते सफ़ेद गालों से लुत्फानंदोज। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में 3 रोज़ा रुगन फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में आइस हॉकी, यॉर्क मार्च और दीगर खेलों के मुकाबले। कैनेडियन हाई कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आइस हॉकी मैच इंजन स्कर्दू ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। दूसरे वनडे मैच के दौरान मद्दाहों को मोहम्मद रिजवान को गले लगाना महंगा पड़ गया। दोनों तमाशाई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक जावेद और अब्बास ने सिक्योरिटी हिसार फैलान कर कानून की खिलाफ वर्जी की। पंजाब में सियासी तूफान थम गया। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत के बाद वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने का 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। गवर्नर को वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने की रिपोर्ट मौसूल। डीनोटिफाई करने का ऑर्डर भी वापस ले लिया। गवर्नर के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन ही वापस हो गया तो सारी बात ही खत्म हो गई। अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने अरकान थे रात को। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि मतलूबा 186 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस का कहराव। सेक्रेटरी असेंबली नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के बाद इजलास का बायकॉट कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, रात गए धोखे से कार्रवाई जारी रखी गई। ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 181 से ज्यादा नहीं थी। परवेज़ इलाही ने नाराज अरकान को असेंबली ना तोड़ने का हल्फ दिया।